हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैक्सिम मिलेनियर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज के प्राइस एक्शन एनालिसिस में हम लोग देख लेते हैं कि सब मेजर पेयर्स में क्या पोटेंशियल सेटअप्स अवेलेबल है। सो टुडे इज 27 फरवरी और आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड के पेयर से कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल सेटअप्स बन सकता है। तो करंटली हम देख सकते हैं कि 4 आवर के डिमांड से प्राइस ऊपर जा रहा है एंड देन देयर इज एन अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन इन द 4 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ येट टू बी मिटिगेटेड एंड पोटेंशियली प्राइस वहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। अभी हम देख सकते हैं कि जो स्विंग बेरिश स्विंग था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है और फिर प्राइस इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रही है। तो वही फॉलो करके हम लोग बाइस करने का सेटअप देखेंगे। तो करंटली यहाँ पे जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इट वाज दिस वन बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज द डिमांड विच इज अनमिटिगेटेड। सो ये हमारा पोटेंशियल टारगेट एरिया हो सकता है एंड दिस कुड बी अवर इवेंचुअल टीपी। अभी हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स में और देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था बुलिश, उसके बाद यहाँ पे एक डिमांड जोन था 15 मिनट में, वहाँ से प्राइस करंटली रिएक्ट कर रहा है। बट आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो ये इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मूव इज नॉट दैट मच। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये बुलिश मूव है इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो मे बी ये स्ट्रक्चर को ये करंट स्विंग से ब्रेक ना कर पाए। सो हम पोटेंशियली काउंटर ट्रेंड सेल्स भी देख सकते हैं बिकॉज ये जो हाई था दिस हाई वॉज ब्रोकन बाय दिस हाई एंड इट इवेंचुअली ब्रोक दिस लास्ट लो। सो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और ये जो सारा highs it could act as inducement for the supply zone. So let us see what the market towards and based on that हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वल हाइज बन रहा है वो इंड्यूसमेंट हो सकती है पोटेंशियल सप्लाई के लिए एंड वी कैन टेक द प्राइस डाउन टिल दिस डिमांड, राइट। एंड इफ ये सप्लाई ब्रेक हो जाता है देन इट्स सिंपल, हम बेसिकली जो लास्ट डिमांड होगा जिसने ये सप्लाई ब्रेक किया होगा उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे अगर जो लास्ट डिमांड फॉर्म होगा इसको पीछे ले लेता हूँ, यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ आज के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा गोल्ड के लिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेयर दैट इज यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में हम लोग देख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है गोल्ड के जैसा ही, एक सप्लाई जोन के वहाँ से टैप करके नीचे आ रहा है और फिर अगेन वो ऊपर जा रहा है। इट इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग दैट मच एंड उसने कोई बेरिश ब्रेक नहीं दिया। 15 मिनट में अभी क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जो 15 मिनट का सप्लाई जोन है दैट इज येट टू बी मिटिगेटेड एंड वहाँ तक हम लोग लॉन्ग्स कर सकते हैं। 15 मिनट में हम इंट्राडे लॉन्ग्स कर सकते हैं गिवन दैट कि हमको लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिले, राइट। ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिले, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले तो हम लोग बाय कर सकते हैं ये सप्लाई जोन तक एंड फिर वहाँ से हम देखेंगे कि वहाँ से क्या प्राइस हमको प्रोवाइड करता है। अगर प्राइस ने ऐसा लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दिया बेरिश कंफर्मेशन देन वी कैन सेल एंड इफ नॉट तो जो हमने गोल्ड पे देखा वही सेम चीज होगा, बुलिश फ्लिप एंड अगेन अ बाय, राइट। सो वेरी सिंपल। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेयर विच इज ब्रिटिश पाउंड। तो ब्रिटिश पाउंड में हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड की तरह ही इसमें एक 4 आवर का सप्लाई जोन अनमिटिगेटेड है एंड प्राइस वहाँ तक ट्रैवल कर रही है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके वहाँ तक की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सी टू बी ऑनेस्ट ये जो प्राइस एक्शन अभी फॉर्म हो रहा है इट इज नॉट द मोस्ट क्लीनेस्ट वन। सो आई एडवाइज यू टू करंटली अवॉइड दिस पेयर। इसको आप अवॉइड ही करें तो अच्छा, मार्केट को एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने दे। ठीक है, लास्ट ये ब्रेक था यहाँ पे, जस्ट टू मेक इट क्लियर, यहाँ पे एक बेरिश ब्रेक था एंड दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच द प्राइस इज प्लेइंग राइट नाउ। तो प्राइस इसके बाहर एक बार निकल जाए ये स्ट्रक्चर के बाद देन हम क्लियर सेटअप्स देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग एंड ट्रेड सेफली विद अ करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान। थैंक यू।